बड़ी जानकारी दे दें आपको, हरियाणा निकाय चुनाव का परिणाम आज घोषित होने वाला है। रिजल्ट ब्रेकिंग बता दें आपको, निकाय चुनाव का रिजल्ट आज आ जाएगा। आज वो दिन है जब तस्वीर साफ हो जाएगी। 7 निकायों में हुए चुनाव का रिजल्ट आज जारी होगा। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, थोड़ा ही समय रह गया है। सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे टोटल टीवी पर हम आपको बताएंगे। 3 मेयर चुने जाएंगे। मतगणना के लिए 35 काउंटिंग टेबल लगाई गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जाएगी। हरियाणा में निकाय चुनाव का रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। 7 निकायों में हुए चुनाव का रिजल्ट आज जारी होगा। काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी दे दें आपको, 3 मेयर चुने जाएंगे, 4 जगह चेयरमैन और चेयरपर्सन बनेंगे। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उकलाना में मौजूद हैं। महेश, ये वो सीट जो हॉट सीट में तब्दील हो गई थी, तमाम बड़े चेहरे यहाँ चुनाव प्रचार के लिए उतर आए थे और आज तस्वीर साफ हो जाएगी। मेहनत कितनी रंग लाई। उकलाना के काउंटिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल हॉट सीट में तब्दील हो गया था उकलाना, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष लगातार चुनावी अभियान में उकलाना में शामिल हुए थे, चुनावी प्रचार में शामिल हुए थे। और कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार जबरदस्त टक्कर इस वक्त चुनावी मैदान में देती नजर आ रही है। और खासा उत्साह इस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल, इसके अलावा कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनमें देखने को मिल रहा है। उकलाना की अगर बात की जाए तो चेयरपर्सन को लेकर यहाँ चुनाव किया जाना, और इसी वजह से चुनाव बेहद दिलचस्प, चुनाव बेहद छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प परिणाम यहाँ से निकल सकता है। फिलहाल 8 बजे का वक्त रखा गया है जब मतगणना बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। करीब करीब 1 घंटे के भीतर जो तस्वीर है, जो परिणाम है, वो सामने आ सकता है। बहुत कम संख्या में ईवीएम मशीनें, और जैसा कि मैंने जानकारी दी कि 11,500 कुल वोट यहाँ पर कास्ट किए गए हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। बेहद दिलचस्प चुनावी परिणाम हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रीमा सोनी को लेकर इस वक्त ये माना जा रहा है कि वो जबरदस्त टक्कर चुनाव परिणाम में देते हुए नजर आएंगे, और हो सकता है कि फैसला उनके हक में चला जाए, और उसी वजह से ये चुनाव दिलचस्प चुनाव माना जा सकता है। 250 की संख्या में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। उकलाना की BDPO कार्यालय में ये गिनती जो है शुरू की जानी है। ईवीएम मशीनें यहीं पर स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गई है, और सुबह 8 बजने के साथ ही ईवीएम मशीनों को खोलना शुरू कर दिया जाएगा। सुरक्षा के अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर रखे गए हैं। बैरिकेडिंग BDPO कार्यालय के करीब की गई है। 2 की संख्या में DSP यहाँ पर तैनात किए गए हैं। 250 की संख्या में पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, और अब सबको इंतजार सुबह 8 बजे के वक्त का है जब ईवीएम मशीनें खुलनी शुरू हो जाएंगे। और लोगों की करीब बात मानिए कि बहुत अच्छा जो मैसेज है राजनीतिक हलकों के लिहाज से यहाँ उकलाना से सामने आ सकता है। बिल्कुल महेश, कुल मिलाकर ये समझा जाए कि उकलाना में जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी वर्सेस निर्दलीय है। यकीनन ये बात मानी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थी निकिता गोयल, और निकिता गोयल दरअसल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि श्री निवास गोयल ये भारतीय जनता पार्टी के उकलाना के क्षेत्र से काफी वरिष्ठ नेता है। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जब कोई नहीं पूछता था, उस वक्त भी श्रीनिवास गोयल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माने जाते थे। चूंकि इलाका आरक्षित सीट पर आ गया, तो ऐसे में श्रीनिवास गोयल जो है विधानसभा के चुनावी रेस से दूर बने रहे। लेकिन अब चूंकि उनके पुत्र वधु चुनावी मैदान में है, निकिता गोयल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर उतारने का काम किया था, तो ऐसे में यही वजह है कि पूरी शक्ति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग लगा रहे थे। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, दरअसल कांग्रेस ने अपने सिंबल पर यहाँ उम्मीदवार को उतारने का काम नहीं किया था। रीमा सोनी को चुनावी मैदान में समर्थन देकर उतारने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। और खास बात ये भी, यहाँ न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी रीमा सोनी को ही अपना समर्थन देने का फैसला किया। इसके अलावा जो तमाम जो विपक्षी लोग थे वो रीमा सोनी के समर्थन में खड़े थे। तो ऐसे में यहाँ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस अदर्स का जो चुनावी मुकाबला है वो देखने को मिलेगा, और यही वजह है कि यहाँ जो चुनाव परिणाम सामने आ सकता है उसको लेकर खासा उत्साह इस वक्त लोगों में बना हुआ है। बिल्कुल। साथ ही साथ महेश, अलग अलग
वार्ड्स की बात कर लेते हैं, सोनीपत की बात कर ले। मेयर का चुनाव है और महत्वपूर्ण सीट है, दिल्ली से सटा हुआ सोनीपत। तो यहाँ जो मुद्दे हैं वो जितने शहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं उतने ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए होते हैं। राजीव जैन और कमल दीवान चुनावी मैदान में आमने सामने, कितनी कड़ी टक्कर आप देख पा रहे हैं? देखिए, सोनीपत को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यही वो क्षेत्र है जो कि प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। वरना जीटी बेल्ट को अगर देखा जाए तो चाहे अंबाला की बात की जाए, चाहे पंचकुला की बात की जाए, ये वो इलाके जहां पर भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। जाट और गैर जाट के लिहाज से अगर चुनावी समीकरणों को समझने की कोशिश की जाए तो जीटी बेल्ट भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रही है। बीते 11.5 सालों की बात की जाए तो जब भी चुनाव आया भारतीय जनता पार्टी के लिए जीटी बेल्ट सबसे ज्यादा उत्साहजनक का परिणाम लेकर सामने आई। तो ऐसे में यहाँ इन 3 चूंकि नगर निगम चुनाव हो रहे हैं, अंबाला में हो रहे हैं, पंचकुला में हो रहे हैं, इसके अलावा जो तीसरा है वो सोनीपत में है। सोनीपत भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र, तो ऐसे में यही वजह है कि यहाँ पर सोनीपत के चुनाव परिणाम को अलग से समझने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन खास बात यह भी कि जो मतदान का प्रतिशत था वो सोनीपत में सबसे कम देखने को मिल रहा था। अगर नगर निगम चुनाव की बात की जाए मेयर पद को लेकर तो ऐसे में सबसे कम मतदान प्रतिशत दरअसल कोई भी गुल खिला सकता है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को ही सबसे मजबूत, सबसे प्रभावशाली माना जा रहा था क्योंकि सत्ताधारी दल और ट्रिपल इंजन का जिक्र नायब सिंह सैनी कर रहे हैं चुनाव प्रचार में। लगातार इसी बात को दोहराने का काम किया गया और आम जनता भी ये बात समझती है कि पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा सरकार से मिलना है। और ऐसे में अगर सरकार के विरोधी किसी को जिताने का काम करेंगे तो फिर फंड्स के मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत आएगी, फंड्स को हासिल करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ चूंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, मेयर का जो चुनाव है वो शहरी क्षेत्र का चुनाव है, तो ऐसे में यहाँ लोग प्राथमिकता देते हैं सत्ताधारी दल को। फिलहाल चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रोहतक और रोहतक के साथ सोनीपत का इलाका, तो ऐसे में सोनीपत में यहाँ प्रभाव क्षेत्र हुड्डा का माना ही गया है। तो इस लिहाज से अभी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ परिणाम सामने आएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों को चुनावी ड्यूटियां वहां पर दी गई थी, जो संगठन से जुड़े लोग थे, वो इस बात को अभी तक तो स्पष्ट कर रहे हैं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सोनीपत में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव जैन आसानी से जीत की मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है और जब तक जनादेश सामने नहीं आएगा तब तक ये कह पाना मुश्किल होता है कि क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल तस्वीर वहां पर भी दिलचस्प बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम सोनीपत की बात कर रहे हैं तो इस सीट पर जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का काफ़ी प्रभाव है सोनीपत में। यहाँ पर अगर हम एक मुकाबले को देखें और मुकाबले से इतर उठकर राजनीतिक कंपटीशन को देखें, एक प्रतिस्पर्धा को देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कांग्रेस ने जमकर मेहनत करी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे, दीपेंद्र हुड्डा भी चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे। ऐसा नहीं सोचा गया कि हम नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस का दूसरा प्रत्याशी लड़ रहा है। बड़े चेहरे उतरे हैं यहाँ चुनावी मैदान में। देखिए, सोनीपत चूंकि लोकसभा का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वहां से हार चुके हैं, लेकिन सोनीपत में ही कांग्रेस पार्टी का सांसद भी है और लोकसभा चुनाव के लिहाज से सोनीपत को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदे का सौदा था। कांग्रेस पार्टी वहां पर जीत हासिल कर पाने में कामयाब हुई। तो ऐसे में चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र है, तो ऐसे में अगर चुनावी मुकाबला कांटे की टक्कर के तौर पर तब्दील नहीं होता है तो फिर ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की काबिलियत, उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो ऐसे में यही वजह थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत में सबसे ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ रही थी। अब अगर पंचकुला की मैं बात करूं तो वो इलाका जो है वो कुमारी शैलजा के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका माना जाता है और अंबाला तो चूंकि वो अंबाला से पहले सांसद रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। अंबाला काफी लंबे समय तक एक पूरी पारी कुमारी शैलजा ने अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुनावी उम्मीदवार के तौर पर, सांसद के तौर पर कुमारी शैलजा ने खेली है। तो ऐसे में अंबाला में जो चुनाव परिणाम सामने आएगा या पंचकुला में जो चुनाव परिणाम सामने आएगा वो चंद्रमोहन बिश्नोई, इसके अलावा कुमारी शैलजा के परफॉर्मेंस से कोरिलेट किया जाएगा और यही वजह है कि वहां चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला में, अंबाला में कुमारी शैलजा अपनी पूरी ताकत झोंक रही थी। चूंकि सोनीपत का चुनाव परिणाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जोड़ा जाना है तो ऐसे में हुड्डा सोनीपत में अपनी ताकत झोंक रहे थे। बिल्कुल, देखिए महेश, एक और दिलचस्प बात है जो इस चुनाव में देखने को मिली।
अब तक हार और जीत के लिए जो जिम्मेदारी होती थी वो उस प्रत्याशी की होती थी जो चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में, निगम के चुनाव में एक अलग ही ट्रेंड है। जो बड़े चेहरे चुनाव प्रचार के लिए उतरे हैं, भले ही चुनाव वो नहीं लड़ रहे, चुनाव कोई और लड़ रहा है, लेकिन प्रतिष्ठा उनकी दांव पर लगी हुई है। देखिए रंजना, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो ये कहा जा सकता है कि पहले भी जब भी नगर निगम चुनाव हुए, नायब सिंह सैनी और उससे पहले मनोहर लाल खट्टर खुद उम्मीदवार बन गए और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे चुनाव के लिए प्रचार करने का काम किया। पहले मनोहर लाल खट्टर ये काम कर रहे थे, उसके बाद नायब सिंह सैनी ये काम कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस बात से कि नगर पालिका चुनाव में जहाँ कुल 16,000 वोटर थे, वहाँ पर भी नायब सिंह सैनी मेहनत करते नजर आ रहे थे। प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली लोगों से वोटों की अपील कर रहे थे। तो ये मानकर चलिए कि छोटे से छोटे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो खुद मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष पहले भी वोट मांगा करते थे, लेकिन इस बार जो तस्वीर बदली है वो कांग्रेस पार्टी की मेहनत की वजह से बदली है। क्योंकि पहले निकाय चुनावों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बयान आपको याद होगा, जब वो कहा करते थे कि ये चुनाव जो है भाईचारे का चुनाव है, पार्टी सिंबल पर कांग्रेस लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, यही जो सवाल है कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाता था। लेकिन इस बार सबसे पहले उम्मीदवारों के ऐलान किए। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, ये ऐलान भी कांग्रेस पार्टी पहले से कर चुकी थी। तो इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए किसी तरह की संशय की कोई स्थिति नहीं थी। पार्टी सिंबल पर भी उतरे, सबसे पहले उम्मीदवार भी उतारे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो पहले से मेहनत करती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी निकाय चुनावों में मेहनत की है। बिल्कुल, और क्योंकि आप उकलाना में ही मौजूद हैं, ऐसे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं महेश कि किस तरह की तैयारी की गई है। बस मुश्किल से 20 मिनट का समय रह गया है काउंटिंग शुरू होने में और तस्वीर साफ हो जाएगी। और क्योंकि हॉट सीट पर तो आप खुद ही मौजूद हैं, क्या तैयारियां हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, आप दिखाइए जरा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। देखिए, मीडिया के लिहाज से बड़ा हास्यास्पद ये चुनाव हो जाता है कि एक नगर पालिका के चुनाव में खड़े होकर हम ये कहें कि ये सीट हॉट सीट है, लेकिन चुनाव परिणाम के लिहाज से ये सीट हॉट सीट में तब्दील हो सकती है। फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का माहौल इस वक्त उकलाना में काउंटिंग सेंटर के बाहर बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पुलिस के अच्छे खासे इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गेट जो है वो पुलिस के कब्जे में है। तमाम वो लोग जिन्हें आई कार्ड्स जारी किए गए हैं, यानी मतगणना केंद्रों के भीतर वही लोग दाखिल हो सकते हैं जो या तो चुनावी ड्यूटी पर हैं, यानी सरकारी कर्मचारी जो मतगणना के लिए तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वो लोग जो कि काउंटिंग एजेंट्स हैं, चाहे वो पार्षद पद को लेकर और चाहे चेयरमैन पद को लेकर, तमाम उन लोगों के जो काउंटिंग एजेंट्स हैं, जो अधिकृत काउंटिंग एजेंट्स हैं, जिन्हें आई कार्ड्स पहले से जारी किए गए हैं, तमाम उन आई कार्ड्स को देखने के बाद ही ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर दाखिल होने की इजाज़त इन तमाम सरकारी कर्मचारियों, इसके अलावा काउंटिंग एजेंट्स को दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की पुलिस सुरक्षा यहाँ पर हर तरफ नजर आ रही है और लोग भी यहाँ पर दरअसल बड़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा ना हो। कानून और व्यवस्था को लेकर कोई भी चुनौती पुलिस के सामने नहीं आए। यही वजह है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक निश्चित दूरी पर लोगों को यहाँ रोक दिया गया है। इससे आगे पुलिस के लोग इन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहे और 8 बजे के वक्त का इंतज़ार, जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। और इस बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग के बाहर आप लोगों की भीड़ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तादाद में लोग यहाँ इस चुनाव के परिणाम को जानने के लिए पहुँचे हैं। हालांकि ऑनलाइन तमाम जो सुविधाएं हैं, पोर्टल के जरिए, डैशबोर्ड के जरिए जो परिणाम है लोगों तक पहुंच सकता है, लेकिन इस माहौल में शामिल होने का, इस मौके पर खड़े होने का और इस चुनावी रंगत को देखने का एक अलग ही मजा कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं जब मुकाबला इतना दिलचस्प हो, हम देख रहे हैं कि जहां पूरे प्रदेश के अलग अलग निकायों की बात करें, अलग अलग परिषदों की बात करें, तो जहां मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, वहां उकलाना में बीजेपी वर्सेस निर्दलीय मुकाबला है, तो और भी ज़्यादा यहाँ दिलचस्प हो जाता है। वहीं महेश, एक और अहम बात, इस बार चुनाव में इनेलो नज़र कहीं नहीं आई। देखिए, इनेलो का जो वर्चस्व है पहले से बेहद कमजोर हो चुका है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें और तो जेजेपी भी सर ऐड कर दीजिएगा महेश, इसमें जेजेपी भी ऐड कर दीजिएगा। जेजेपी भी ज्यादा नजर नहीं आई।
सिर्फ 2 विधानसभा सीटें जीतने में इंडियन नेशनल लोकदल कामयाब हुई और इंडियन नेशनल लोकदल को दरअसल सबसे ज्यादा जो प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है वो सिरसा जिला ही माना जाता है और उससे बाहर बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। जो विधानसभा के चुनाव परिणाम सामने आए उसके बाद से समझा जा सकता है कि इंडियन नेशनल लोकदल की स्थिति क्या है। और निकाय चुनावों की जहां तक बात की जाए तो अगर ग्रामीण परिवेश के यानी छोटे नगर पालिका के चुनावों की अगर बात की जाए तो जैसा मैंने जिक्र किया कि इंडियन नेशनल लोकदल ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया और समर्थन दिया भी, लेकिन उसके साथ ही ये बात कही जा सकती है कि जो जेजेपी के वजूद की बात है तो वो तो एक तरीके से चुनाव से गायब ही रहे। दुष्यंत चौटाला, जो आपको हिसार का एपिसोड याद होगा जब सीआईए इंचार्ज के साथ एक घटनाक्रम होता है, उनके काफिले की गाड़ी को रोका जाता है और उसके बाद स्टूडेंट्स की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने का, उनके विरोध को आगे बढ़ाने का प्रयास जो है जेजेपी के लोग लगातार करते रहे। तो इन चुनावों से एक तरीके से जेजेपी ने अपनी दूरी बनाई। इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद शहरी क्षेत्रों में पहले भी ना के बराबर है और यही वजह कि उनकी भागीदारी यहाँ ना के बराबर ही नजर आई। जिक्र कांग्रेस का करें तो कांग्रेस ने मेयर चुनावों को लेकर, पार्षदों को लेकर तो जरूर यहाँ कांग्रेस पार्टी का सिंबल दिया, लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का सिंबल देने की जो जहमत है वो नहीं उठाई गई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से। और ये सवाल भी हमने कांग्रेस जिलाध्यक्ष के सामने रखा भी कि ऐसी क्या वजह है कि आपने कांग्रेस का सिंबल यहाँ पर नहीं दिया। तमाम विधायकों से भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि भाईचारे की बात यहाँ पर सामने आई और ये कहा गया कि हम सभी मिलकर एक साथ जो है विपक्षी को यानी भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी खड़ा होगा उसे ताकत देना चाहते हैं, क्योंकि सरकार इलेक्शन लड़ती है तो ऐसे में सरकार के सामने खड़ा होने के लिए ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार उतारने का काम नहीं किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या जिला अध्यक्ष हैं या फिर स्थानीय विधायक हैं, उकलाना की बात की जाए तो कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने समर्थित जो उम्मीदवार है रीमा सोनी, उनके समर्थन में कार्यक्रम भी किए, कोशिश भी की और चुनावी बढ़त इस समर्थित उम्मीदवार को मिले, ये प्रयास लगातार कांग्रेसियों की तरफ से किए गए। वहीं नगर परिषद की बात कर ले तो रेवाड़ी, सांपला, यहाँ पर भी आज तस्वीर साफ हो जाएगी धारूहेड़ा कि आखिरकार जनता के दिल में क्या है। रेवाड़ी को लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे, रेवाड़ी का मिजाज कैसा रहा? देखिए, दक्षिण हरियाणा का ये पूरा इलाका और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही है। अगर हम बीते 11.5 सालों की बात करें तो यहाँ पर चूंकि राव इंद्रजीत का ये प्रभाव क्षेत्र माना जाता है तो ऐसे में यहाँ जो अहीर वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार कनेक्ट होता रहा है। तो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक परिणाम कांग्रेस को मिलेंगे थ्योरेटिकली ऐसा लगता नहीं है। फिलहाल इंतजार तो मतगणना का करना होगा, जनादेश जब सामने आएगा। लेकिन इतना मानकर चलिए कि कैप्टन अजय यादव भी यहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे थे, क्योंकि अब ये इलाका यानी रेवाड़ी के इलाके में जो चुनाव परिणाम सामने आएगा, जो जनादेश सामने आएगा, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन अजय यादव की, उनके बेटे की जो राजनीतिक क्षमता है, उनके वजूद को कोरिलेट किया जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ कैप्टन अजय यादव ने अपने बेटे के साथ मिलकर चुनाव प्रचार जबरदस्त किया और कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा से ज्यादा रोकना चाहेंगे महेश, आपको रोकना चाहेंगे।